हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल राधे क्लासेस में। तो फाइनली आज हम 10th क्लास लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेशन का पार्ट 2 लेके आए हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 इसलिए दिख रहा है क्योंकि 10th क्लास की फिजिक्स सब आपको एक साथ मिलेगी। एंड उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 इसलिए क्योंकि एक बार आप पार्ट 1 पढ़ोगे, फिर पार्ट 2 पढ़ोगे, एंड उसके बाद एक अलग पार्ट 3 आएगा जिसमें केवल सभी के सभी न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, ताकि आप स्टेप वाइज करके सीख पाओ चीज़ों को। क्लियर है? तो पार्ट 1 अच्छे से देखो, उसके बाद पार्ट 2 में आओ, देन पार्ट 3 में न्यूमेरिकल्स लगाओ। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए लेके आऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। हम 1 अप्रैल से हमारे ऑनलाइन बैचेस लॉन्च कर रहे हैं, विच इज जो हमारे नए कोर्सेज है 10th और 12th क्लास के लिए, उनके प्राइसेस यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी रिटर्न है। एंड ये पर मंथ की फीस नहीं है, एंड हम केवल 15 स्टूडेंट ले रहे हैं। वन बैच में केवल 15 स्टूडेंट होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। इससे क्या होगा, स्टूडेंट डायरेक्टली पूछ सकता है टीचर से, क्योंकि अगर हम 500 बच्चे या उससे ज़्यादा बच्चे लेने की कोशिश करें तो इसमें क्या होगा कि टीचर से बच्चा डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, उसे टाइप करना पड़ेगा। और टाइप करने में होता है कि टीचर हर कमेंट नहीं पढ़ सकता है, राइट? तो बेटर है कि टीचर जितना भी कम बच्चे होंगे उतना अच्छे से कम्युनिकेशन टीचर और स्टूडेंट के बीच में पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारे ऑनलाइन बैचेस हैं, आप इनको अवेल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिशन ओपन है 10th और 12th क्लास स्पेशली। ओके, एंड हम 1-to-1 क्लास भी पढ़ाते हैं। अगर किसी बच्चे को 1-to-1 क्लास लेना हो तो डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड यू द टीचर एंड ही विल गिव यू complete syllabus analysis, everything means pyqs, everything here. In group classes we will also provide the pyqs. Okay, so without wasting time let's just start today's class. Last class में मैंने जैसे कि आपको बताया कि let's start. ओके, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज हमने पढ़ी, वर्चुअल और रियल इमेज मैंने बताया था क्या होता है करके। मिरर एंड इट्स टाइप में हम पहुंच चुके थे, टाइप्स ऑफ मिरर में। ठीक है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ मिरर 2 तरीके के बताए थे। अभी मैं एक चम्मच लेके आया हूँ, स्पून लेके आया हूँ। देखो स्पून का ये वाला हिस्सा देख पा रहे हो, ये जो अंदर की तरफ धसा हुआ है, ये किस शेप का है? कॉनकेव शेप का है। ठीक है, और ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कॉन्वेक्स शेप का है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये मैं इसका एग्जांपल लाया हूं और स्क्रीन में मैंने अच्छे एग्जांपल ले रखे हैं। ठीक है, पीछे आप देख सकते हो, और इनका यूज भी मैंने यहाँ पर लिखा है, शेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, और इनके पीछे किसकी कोटिंग की जाती है ये सब मैंने आपको समझाया हुआ था। क्लियर है? कॉनकेव शेप मैंने अभी आपको स्पून से भी दिखा दिया है। आई बात समझ में? अब इनकी कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जिससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट कुछ मीटर दूर रखें, कहने का मतलब ये है कि ये रहा मेरे पास मिरर, कॉनकेव मिरर, ये वाला हिस्सा ये कॉनकेव शेप्ड है। ठीक है, इससे कोई ऑब्जेक्ट मैं इसको ले लेता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये आर डिस्टेंस दूर है, मतलब यू डिस्टेंस बोलते हैं उसे जनरली, मतलब मींस ये जो आपका मिरर है इससे ऑब्जेक्ट को जिस डिस्टेंस पर रखते हैं उसे यू बोलते हैं। ठीक है, और जहां इसकी इमेज बनेगी उस डिस्टेंस को वी बोलते हैं। क्लियर है? और अच्छा, पहले तो ये जो टर्म्स हैं ये मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कितनी दूर इमेज बनेगी, ठीक है, कितनी बड़ी बनेगी, ये सब पर हम चर्चा करेंगे आज के लेक्चर में। क्लियर है? सो ये जो टर्म्स आप देख पा रहे हो यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारे मैं आपको एक साथ बताता हूँ। ठीक है, एक ब्लैंक पेज लेते हैं पहले। ये मैंने तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, डेफिनेशन सब कुछ मेंशन है यहाँ पे, बट एक ब्लैंक पेज के थ्रू मैं आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। 1 सेकेंड, देखो, लेट मी चूज द पेन। ये किस ओ नो 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 नो, ये तो गलत बन गया। मुझे एक सर्कल चाहिए प्रॉपर, मीन्स इसे स्फेरिकल समझना, मैं वैसे बना रहा हूँ। ये एक स्फेयर है, एक स्फेरिकल मिरर है, जिसे क्या किया मैंने यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, जिसे यहाँ से क्या किया मैंने, कट कर दिया। अब ये जो कटा हुआ पार्ट है ना स्फेयर का, 1 सेकेंड में से इरेज करूँ, ये जो कटा हुआ पार्ट है ये इसके अगर मैं 1 सेकेंड एक साइड कोटिंग कर दूं, सपोज मैंने यहाँ पर कोटिंग कर दी, ये देख पा रहे हो, इस कटे हुए पार्ट के इस साइड मैंने क्या कर दी, कोटिंग कर दी। तो ये जो कटा हुआ पार्ट है ना, इसका रिफ्लेक्टेड साइड कौन सा है, मतलब मींस जब रे टकराएगी कौन सा साइड टकराएगी, ये वाला पार्ट यहाँ पर टकराएगी, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इस साइड तो कोटिंग है, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो कैसा शेप है ये, इनवर्ट शेप है। इनवर्ट शेप के लिए कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया गुफा शेप है ना, है ना? तो पहला जो पॉइंट है इसमें आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीओसी जिसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये जो कटा हुआ पार्ट होता है ना, ये जिस स्फेयर का पार्ट होता है उस स्फेयर के सेंटर को ही क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। ये जो कटा हुआ पार्ट है, ये जो कटा हुआ पार्ट है, इसको मैं थोड़ा यहाँ को लिखूं, अगर मैं इसे कट कर दूं, सपोज दैट 1 सेकेंड, कुछ इस तरीके से ये डॉटेड कर देते हैं इसको। ये जो स्फेयर है, इससे मैंने इसको काटा, ठीक है। तो इसको मैं कुछ यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि इस थोड़ा आपको समझ में आने लगे अच्छे से, ठीक है। ये मैंने इससे काटा है, यहाँ पर मैंने चाकू मार दिया, देखो ये चाकू का निशान है, समझो, ठीक है। ये तो मैंने इसको इससे काट दिया। तो जो एक कटा हुआ पार्ट है ना, ये इस कटे हुए पार्ट, ये जिस मिरर से, जिस स्फेरिकल मिरर से कटा है, उस स्फेरिकल मिरर के सेंटर को, मींस इससे यहाँ पे, अभी इस लाइन को बनाना सही नहीं होगा, मेरे को कुछ और टर्म्स बताना है। मतलब ये जो यहाँ पर पॉइंट था, जब ये यहाँ पर था, तो ये जो पॉइंट था इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय सी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा इतना। क्लियर है? अब देखो सीन क्या है, ये जो कटा हुआ पार्ट है ना, इस पार्ट के सेंटर को ही क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ये कटे हुए पार्ट के सेंटर पर जो पॉइंट है, ये यहाँ से कुछ होगा, यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगी, जो मिड का होगा पॉइंट, उसे बोलेंगे पोल, ठीक है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली सीधी लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली सीधी लाइन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अच्छे से बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है, समझ में आएगा प्रॉपर। अब देखो सीन क्या होगा, मैं कलर चेंज करूँ इसका थोड़ा। अब पहले मुझे ये बताना है कि अपर्चर क्या होता है। देखो अपर्चर होती है ये डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की, ठीक है। ये देख रहे हो ना, ये डिस्टेंस है, ये मीन्स एल से लेके एल डैश तक की डिस्टेंस को अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। पहले तो हमने कर दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आरओसी। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्लियर है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइन, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, सपोज एक रे यहां से आई, एक रे यहां से आई, क्लियर है, और टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिस पॉइंट से होकर जाएगी, ये देख रहे हो, ये मिरर से टकराई, ये रिफ्लेक्टिव पार्ट है ना इसका, इधर साइड वाला, इधर साइड वाला। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये था, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, मैंने बोला था जो सीधी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब मेरे चेहरे से छुप ना रहा हो, ठीक है, नहीं छुप रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन टकराने के बाद जिस पॉइंट से होकर जाती है उसे बोलते हैं फोकस। तो सेम यहाँ भी ऐसी होगा, ये टकराई और ये कहां से होकर जाएगी? इस पॉइंट्स होकर जाएगी, जिसे क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस, वहां मैंने डेफिनेशन सब मेंशन किया, आप नोट्स बना सकते हो, बट मैं आपको समझा रहा हूं, उसे समझना है, ऐसे रटना नहीं है कि कहां पर क्या है करके, ठीक है। ये टर्म्स हैं, जिस जहां पर इमेज बनेगी तो हमें वहां पर मार्क करना पड़ेगा कि इतने डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बनी है, फोकस पर इमेज बनी है, पोल से कितने डिस्टेंस दूर है, पोल क्या होता है, ठीक है। जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है उसके सेंटर पॉइंट को क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे, ठीक है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइन टकराने के बाद जिस पॉइंट से होकर जाएगी उसे क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे, फोकस पॉइंट बोलेंगे। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाने वाली स्ट्रेट लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अपर्चर क्या होता है? एल से एल डैश के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे? अपर्चर बोलेंगे। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। और यही सारे टर्म्स आपके जो सिलेबस में है वो सारे टर्म्स हैं। क्लियर है? अब देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब हो गया, मैं एक सेकंड, मुझे यहाँ फोकस करना, मुझ पर फोकस करना। ये मिरर समझो इसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर है, इससे मान लो ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, बहुत दूर मतलब इन्फिनिटी पर। तो जो पहला वाला केस है ना, ए वाला, देखो ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो ए वाला जो केस होगा सबसे ऊपर, जो ए वाला केस है वहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो ए बी जो है वो कहां पर रखा है? इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो जो रेज आएंगी कैसे आएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, क्योंकि बहुत दूर से आ रही है। समझ पा रहे हो ना? ऑब्जेक्ट अगर पास में है,
ठीक है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर में है, तो बहुत दूर से जो रेज आ रही वो कैसे आ रही, प्रिंसिपल टू पैरेलल एक्सिस, तो टकराने के बाद कहां से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। तो जो जब दो रे टकराती हैं, पहले मैं आपको बता दूं, जब दो रे टकराती है तो वहां पर क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है, कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल है, बेसिक रूल, उसके लिए कितनी रेज बनानी है, दो रेज बनानी है। ठीक है, तो जब दो रे टकराएंगी तो सीन क्या होगा, यहाँ पे ऐसे दो रे गई, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद टकराई कुछ ऐसे, समझ पा रहे हो ना, तो वहां पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, आप देखो, ठीक है, 1 सेकेंड, ओके, अब देखो सीन क्या होगा, जब जो पहला केस है, ठीक है, इसी के क्राइटेरिया में हमने केसेस बनाए हैं। देखो, जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा, इन्फिनिटी पर रखा होगा, तो इमेज की पोजीशन कहां बनेगी, फोकस पर। मैंने अभी आपको समझाया क्या, देखो, नो 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 नो, इसको थोड़ा प्रॉपर बनाना पड़ेगा, 1 सेकेंड ना। हम कॉनकेव मिरर से पढ़ रहे हैं ना, तो हमें कॉनकेव मिरर ही बनाना पड़ेगा पहले। ये कॉनकेव मिरर है, इसके पीछे हमने कोटिंग करी हुई है, क्लियर है। और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइट रे है पहले क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, टकराने के बाद वो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी यहां से। सेम ये भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बहुत दूर है, बहुत दूर मींस बहुत दूर को हम फिजिक्स में क्या बोल देंगे, यहाँ इन्फिनिटी पोजीशन बोल देंगे। ठीक है, तो दो रे टकरा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर इमेज बनेगी। देखो इमेज दिख पा रही है क्या, कुछ साइज दिख पा रहा है क्या, ये वाली इमेजेस देखो, यहाँ पर इमेज कुछ दिख रही है, कुछ लेंथ है, यहाँ पर मेजर कर सकते हो आप, है ना, ये यहाँ पे और यहाँ पे जो इमेज बन रही है, इनको मेजर कर सकते हो, लेकिन इसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इमेज क्या है, पॉइंट साइज है। तो यहाँ पर जो इमेज का साइज है, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज इमेज बनी है, बहुत छोटी बनी है। और जो आपका कॉनकेव मिरर एक ऐसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज क्या बताया था मैंने, जहां रेज एक्चुअली में टकरा के मीट कर रही है, देखो यहाँ पर मीट कर रही है, रे एक्चुअली में टकरा के, कन्वर्जिंग मिरर है ना, तो रेज को कन्वर्ज करेगा, डाइवर्स नहीं करेगा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाके कन्वर्ज कर रहा है, तो इमेज को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, जिससे क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मींस उल्टी इमेज बनेगी, लेकिन रियल बनेगी। प्लेन मिरर क्या बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। इरेक्ट मींस सीधी इमेज बनाएगा, अपराइट खड़ी इमेज बनाएगा। क्लियर है बात, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद दूसरी पोजीशन लेते हैं, बियॉन्ड द सी। मींस सी मींस क्या है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय सी। क्लियर है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि कैसे उसको डिनोट करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये सब कुछ जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, उसमें मैं आपको एक चीज बोलना भूल गया था, वो मैं बता दूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ के। फोकल लेंथ क्या होती है, ये लेंथ है, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो हमेशा 2 टाइम्स होगी फोकल लेंथ के। क्लियर है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना, इससे न्यूमेरिकल आए हुए हैं आपके। ठीक है, दूसरी पोजीशन क्या है, आप दूसरी पोजीशन पर चर्चा करते हैं। देखो, जब वो बियॉन्ड सी हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, बियॉन्ड सी, मतलब देखो ये सी है, इसके जस्ट पीछे ऑब्जेक्ट रखा है, तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट से 2 रेज निकलेंगी। मैंने बताया इमेज बनाने के लिए कितनी रेज चाहिए हमें, 2। और ये ध्यान रखना, जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गई है वो वहीं से वापस जाती है। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गई है वो वहीं उसी रास्ते से वापस भी आएगी। ठीक है, तो आप यहां पर देख पा रहे होगे, इस पॉइंट से 2 रे निकली है, एक ऐसे टकरा के, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो टकरा के कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, जैसा कि दिखाया है। ठीक है, और दूसरी कहां से होकर जाएगी, ए से एन में जाएगी, सी से होते हुए जाएगी। तो ये कहां पर क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर, तो इमेज क्या बनी, ये बनी, देखो ये ए डैश बी डैश, ये उल्टी बनी है। उल्टी बनी है और कैसी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर रे एक्चुअली में मीट कर रही है। जब रे एक्चुअली में मीट करती है तो कैसी इमेज बनती है, कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है और रियल बनती है। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब हमसे ये भी पूछा जाता है कि इमेज की पोजीशन बताओ, तो इमेज कहां पर है, एक तो सी और फोकस के बीच पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच पर, तो वही आपको यहां लिखना पड़ेगा। बिटवीन इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, बिटवीन एफ एंड सी। क्लियर है, कैसी है, छोटी है अभी भी, इतनी सी तो है। ठीक है, तो डिमिनिश्ड है, रियल एंड इन्वर्टेड है। क्लियर है, नेचर ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, इनको समझना। नेचर पूछेगा तो कैसी है, सीधी है, उल्टी है, रियल है, वर्चुअल है, ये नेचर होता है। साइज मतलब कितनी बड़ी है, पोजीशन मतलब कहां पर है। क्लियर है, अगर ऑब्जेक्ट, देखो अब क्या हो रहा है ना सीन, देखो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, पहले ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, फिर ऑब्जेक्ट थोड़ा मिरर के पास आया, अब और पास आ गया। पहले सी से थोड़ा पीछे था, अब सी पर ही रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट। तो हम क्या केसेस बना रहे हैं कि जितने भी हमने टर्म्स पढ़े ना, वहां उसकी तरफ, मतलब मिरर की तरफ धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं और देख रहे हैं कि इमेज कहां कहां पर बन रही है।
समझ पा रहे हो ना, मिरर की तरफ इमेज लेते आ रहे हैं और देख रहे हैं कि इमेज कहाँ कहाँ पर बन रही है, वही हम टेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब जो हमने इमेज रखी है वो कहाँ पर रखी है, देखो सी पर रखी है, तो सी से होते हुए दो रेज आएंगी, जैसे कि मैंने बताया किसी ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकलती है, दो, तो एक ए से डी की तरफ जाएगी, तो चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी, फोकस से, एंड दूसरी फोकस से होकर जाएगी। तो अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा, देखो ये मेरे पास मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कोई रे अगर फोकस से होकर जाती है तो ऑब्वियसली वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। इसका उल्टा, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होकर जाएगी, तो वही यहाँ पर है, देखो ये अभी फोकस से होकर गई है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो दोनों अगर यहाँ पे मीट करेंगे तो देखो जितना साइज ए बी का है उतना ही साइज ए डैश बी डैश का है, और इमेज भी कहाँ पर बनी है, सी पर ही बनी है, मतलब ऑब्जेक्ट भी सी पर रखा था, पोजिशन ऑफ द इमेज भी सी पर बनी, एंड दूसरी क्या है, रियल भी है और इन्वर्टेड भी है, उल्टी है, नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब ऑब्जेक्ट को और पास ले गए, सी और एफ के बीच, पहले सी पर रखा था, अब और आगे ले गए, सी और एफ के बीच में ले गए। सी और एफ के बीच में रखेंगे तो क्या बताया था, अभी मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले कि ऑब्जेक्ट से कितनी रेंज जाएंगी, दो रेंज जाएंगी, समझ में आ गया ना। ठीक है, पहली रेंज कहां से, ए से डी पर जा रही है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होकर जाना है उसमें वापस, तो फोकस से होकर जाएगी। दूसरी कहां से जाएगी, देखो अच्छा एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हो, जितना जितना ऑब्जेक्ट क्लोज आ रहा है मिरर के, जितना ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज आ रहा है उतनी पीछे पीछे को इमेज जा रही है। ये सब आपको ध्यान में रखना है, तभी आप एग्जाम में समझ पाओगे। देखो पहले ऑब्जेक्ट बहुत इंफिनिटी पर था, इमेज कहां पर बनी, फोकस पर बनी, जैसे ही ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आया इमेज थोड़ा खिसक गई सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पर, और सी पर आया तो सी पर ही बनी। अब सी से सी के इस साइड चले जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पर चले जाएगा अगर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां पर बनेगी, बियॉन्ड द सी बनेगी। देखो उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और रियल बनेगी। क्लियर है, समझ में आया ना। ठीक है, और मैंने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली रे वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर ही आती है, उसी पाथ को फॉलो करेगी। समझ में आई बात। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको समझा दूं कि तीसरा केस क्या है, तीसरा केस एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, फोकस पर रखा है, तो फोकस पर रखेगा तो पहली बात, पहली रे फोकस से होकर जाएगी, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो दोनों रे क्या आ रही, पैरेलल आ रही, मतलब बहुत दूर, इनफाइनाइट इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। समझ में बात आई। ठीक है, और जो लास्ट केस है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पर है, ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो लास्ट केस में क्या हो रहा है, मैं पहले इसकी इमेज बनाऊं, आपसे इमेज फॉर्मेशन इस स्कूल में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, मैंने समझा दिए हैं कि कैसे आपको इमेज का फॉर्मेशन करना है, स्केल से आप मेजर करोगे। ठीक है, और मैंने बताया आर इज इक्वल टू 2f है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस, सी से और एफ के बीच की डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और यहाँ इसको 2 सेंटीमीटर ले लेना, इसको भी 2 सेंटीमीटर ले लेना, अगर इसको 1 सेंटीमीटर ले रहे हो तो यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर ले लेना, तो आपकी इमेज एक्यूरेट बनेगी। ठीक है, तो पहले मैं इसके पीछे कोटिंग कर दूं, ओ इस ये तो कलर इसमें दिखेगा नहीं, कोई नहीं येलो से ही कर देते हैं। ठीक है, और ये रहा मेरे पास मिरर। अब ये जो मेरे पास मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉनकेव मिरर जिस पर हम कर रहे हैं। देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पढ़ाने में आई एम ऑल्सो ह्यूमन, कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स निकल सकता है, लेकिन इतना मुझे पता है तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ कि सर ने गलत पढ़ा है, वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कॉनकेव प्रोनाउंस में ऑलमोस्ट कौन से स्टार्ट होता है ना, तो हो जाती है गलती। ठीक है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, तो ये समझना कि सर इज ऑल्सो ह्यूमन। ठीक है, तो उनसे भी गलती हो सकती है, तो वैसी गलती नहीं होगी, कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा, इतनी श्योरिटी में दे सकता हूँ, लेकिन शब्द गलत हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो मेरे पास कॉनकेव जो है मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो सीन क्या होगा, मैंने क्या रखना है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, ये रहा फोकस और ये रहा पोल। हम्म, इस लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, एक सेकंड में उसे इरेज कर देता हूँ पार्ट को। ओके, ठीक है। अब देखो वो कंडीशन क्या कह रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखना है हमने, वो रखना है हमें फोकस और पोल के बीच में। जो लास्ट कंडीशन है मैं यहाँ पे दिखा दूं, सब कंडीशन आपकी यहाँ पर मेंशन है, फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखना है, तो मिरर इमेज कहाँ बनेगी वही हमने देखना है यहाँ पे। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो बनाते हैं, देखो
अरे कहाँ गया वो भाई, यहाँ पर है। ओके, तो ये पोल रहा, ठीक है, और ये फोकस। तो फोकस और पोल, तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रखते हैं, ये रहा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में। इससे दो रेज जाएंगी, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है वो वहीं से वापस आ जाती है ना। और जो दूसरी रे है वो कहाँ से होकर जाएगी, पोल से, ठीक है, तो ये टकराएगी। अब दोनों को अगर मैं पीछे बढ़ाऊं, ठीक है, क्योंकि इसमें इमेज क्या बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, समझ पा रहे हो ना। अभी सही हो गया थोड़ा है। और ये इसको पीछे बढ़ाऊंगा, एक सेकेंड, इसका एआई देर में पकड़ता है चीजें, शायद अभी नहीं पकड़ेगा, एक सेकेंड। हम्म, तो बिहाइंड द मिरर है, बट एक्चुअली में रे थोड़ा मीट करेंगी, है ना। ये रे एक्चुअली में थोड़ा जाएंगी, मिरर के पीछे थोड़ा जा सकती हैं, समझ पा रहे हो ना इसको, ठीक है। ये मिरर के पीछे थोड़ा जा सकती हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है, वो थोड़ी बड़ी होगी और ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी होने वाली है। मैंने कहने का मतलब है यहाँ पर जो मेंशन है, देखो शब्द एनलार्ज शब्द मेंशन है, मतलब कि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज होगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर, मैंने जैसे दिखाया मिरर के पीछे बन रही इमेज, ठीक है। बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनती है ना, वो क्या होती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है, आभासी और सीधी। देख पा रहे हो ना, यहाँ एक्चुअली में रे इससे यहाँ थोड़ा मीट कर रही है, रे कहाँ से टकरा के वापस आ जा रही है, मिरर के सरफेस से, मिरर के अंदर थोड़ा गई है रेज, समझ पा रहे हो ना इसको। और इसको हम उसमें भी नहीं ले सकते, किस में, स्क्रीन पे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया तो आपको पूरा बेसिक आ चुका होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि दिस इज द बेस। आगे बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट, यूज ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। मैंने यहाँ पर लिखा है यूज ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ऑलरेडी यहाँ पर रिटर्न है, देखो हेडलाइट, मेकअप मिरर्स, ठीक है। यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट्स भी मैंने मेंशन किए हैं। व्हीकल साइड मिरर, और ये सिक्योरिटी मिरर की तरह कॉन्वेक्स का यूज किया जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हो ना, कॉन्वेक्स क्या करता है, बहुत बड़े इलाके को छोटे हिस्से में दिखा देता है। तो आप देख सकते हो ना, बहुत बड़ा इलाका अगर आप छोटे हिस्से में देख पा रहे हो तो आप हर जगह नजर रख सकते हो, तो एज अ सिक्योरिटी मिरर के रूप में इसका यूज किया जाता है। क्लियर है बात, ठीक है। और इसका सेविंग मिरर हो गया, हेडलाइट्स हो गया, कॉनकेव मिरर का इसलिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, देखो होता क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्स करता है रेस। तो ये दो ही तरीके की इमेज बनाएगा, एट इंफिनिटी और बिटवीन पोल एंड मिरर। क्लियर है। अगर इन्फिनिटी पर रखेंगे तो कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, वो तो वो तो मेन बात है। देखो वो क्या रहा, रेट प्रिंसिपल एक्सिस के पहले आ रही है, लेकिन क्या कर दे रहा है, डाइवर्स कर दे रहा है। तो हमें इसे आगे बढ़ाना पड़ रहा है खुद को समझाने के लिए कि इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर बन रही है, ठीक है। फोकस पर बनी इमेज तो छोटी होती है, लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, जो ये इमेज यहां पर बन रही है ना, जो इमेज यहाँ पर बन रही है, जो टकराने के बाद डाइवर्ज हो रही है, मैंने बताया था कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्ज करता है रेस को। तो ये डाइवर्ज तो कर रहा है, समझ पा रहे हो ना, ये रेस को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, फैला रहा है, दोनों केसेस में डाइवर्ज कर रहा है। देखो ए से जो रेज निकल रही है वो डाइवर्ज हो रही है दोनों डायरेक्शन में। चूंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो टक जाएगी कहाँ, हम मिलाएंगे कहाँ, इसको फोकस पर मिलाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी, छोटी इमेज बनेगी लेकिन वर्चुअल, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है, सीधी बनेगी मतलब। तो सेकंड केस भी वही है, बिटवीन पोल एंड बिटवीन पोल, सेकंड केस जो इसका लेते हैं वो लेते हैं बिटवीन पोल एंड, सॉरी बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, सॉरी इन्फिनिटी में मेंशन करना भूल गया, इन्फिनिटी एंड पोल। तो इमेज क्या बनेगी, पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, डिमिनिश बनेगी। मैंने बताया ना, इस पहले वाले केस में मैंने छोटी बताया था, वर्चुअल एंड रिएक्ट दोनों केस में, क्योंकि दोनों केस में बिहाइंड द मिरर बन रही है। देखो कुछ नहीं करना आपने, रे आएंगी डाइवर्ज कर देना है, तो उसको आगे मिलाओगे और दूसरी कहाँ से होते जाओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराओगे, वापस लेके आओगे। लेकिन अगर इसको डॉटेड से मिलाओ तो कहाँ पर बननी है ये इमेज, ये वाली टकराएगी डाइवर्ज होने के बाद यहाँ पे, तो इमेज यहाँ पर बनेगी। ये सीधी बन रही है लेकिन बहुत छोटी बन रही है। देखो ये एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली से टकरा रही और एक दूसरा यहाँ से आ रही। देखो ये दोनों बहुत छोटी इमेज बनाएंगे लेकिन सीधी और वर्चुअल बनाएंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद साइन कन्वेंशन आता है। अब देखो ये मिरर है, मैं आपको एक चीज समझा दूं, यहाँ पर फोकस करना, पीछे लिखा ही हुआ है, सब चीज मेंशन ऑलरेडी है, ठीक है। आप इसको समझो, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ा होगा ना, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है।
एक्स एक्सिस की अगर आप राइट साइड जाएंगे तो सब पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड जाएंगे तो एक्स एक्सिस के जितना टर्म्स होता है नेगेटिव होता है। सेम वैसे ही वाई एक्सिस में ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, वाई एक्सिस में नीचे जाओगे तो नेगेटिव। सेम यहाँ भी है। ये मिरर है, मिरर के इस साइड जाओगे तो पॉजिटिव होगा, मतलब मीन्स राइट साइड जाओगे तो, ठीक है, राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव होगा। ये मेले राइट है, ये आपको लेफ्ट लग रहा होगा, ये मेले राइट है, मेरा वाला राइट देखना, ये मेरा राइट हैंड है ना, ठीक है। तो ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया। क्लियर है, ये मेरा लेफ्ट है देखो, तो ये लेफ्ट साइड हो गया। तो लेफ्ट साइड जाने पर नेगेटिव होता है, तो वही वाला केस यहाँ पर एक्सिस मान लो उसको, एक्स से एक्स डैश है ना यहाँ पे, तो पी से एक्स की तरफ जाओगे, देखो पी से एक्स की तरफ जाओगे, ये पी से एक्स की तरफ जाओगे यहाँ पर, तो जितने भी टर्म्स होंगे सब पॉजिटिव होंगे। मींस इमेज अगर यहाँ पर बनेगी तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर इमेज एक्स डैश पी पर बन रही है, यहाँ पर बन रही है देखो, इस वाली रेंज में बनेगी तो नेगेटिव होगी। अगर इमेज सीधी है, ऊपर की तरफ है, वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ है, क्योंकि वाई एक्सिस को ऊपर को सब पॉजिटिव होता है, इमेज सीधी है तो पॉजिटिव लेंगे, इमेज उल्टी है, इन्वर्ट है तो नेगेटिव लेंगे। समझ में बात आई ना, ठीक है। अच्छा, अब मिरर फॉर्मूला आएगा, मैं वहीं पर सब समझाता हूं आपको बेसिक। देखो मिरर फॉर्मूला ये है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ऑब्जेक्ट की, अगर ऑब्जेक्ट मिरर से, मैं अभी आपको मैंने बताया था कि कॉनकेव से कैसे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, कहां कहां पर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, है ना। 1 सेकेंड, हम कहां कहां पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, मैंने अलग अलग पोजीशन आपको बताया कि ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन कहां कहां पर है। क्लियर है, ठीक है। तो जो फोकस 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन मैंने समझाई आपको, ठीक है, लगभग 6 इमेजेस मैंने आपको समझाई, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं u, उसे क्या बोलते हैं u। अगर वो इस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा तो नेगेटिव, और आपने देखा होगा हर इमेज में u क्या है, लेफ्ट साइड ही है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। इमेज बन रही है, कहीं पर राइट बन रही है, कहीं पर लेफ्ट बन रही है, ठीक है। सारी 5 जो इमेजेस हैं इसमें देखो, इमेज किस साइड बन रही है, ये जो डिस्टेंस है, ये जनरली u होती है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ए बी, ये डिस्टेंस u है। क्लियर है, और ये डिस्टेंस, ये जो पी बी डैश ये है ना, ये v है, ये बी पर जो इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी है, तो v अभी राइट साइड है तो क्या होगा, पॉजिटिव। u अगर लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, और हर केस में u कहाँ रखते हैं हम, लेफ्ट साइड ही रखते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो u नेगेटिव ही होगा। तो f क्या होता है, फोकल लेंथ होती है, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, यहाँ पर सब डिनोट किया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफिकेशन, सॉरी, ये है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला फॉर मिरर, ठीक है। अगर मेरे चेहरे से हट रहा होगा तो ये HI/HO इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है ना, देखो HI/HO से आप समझ पाओगे कैसे, क्या कह रहा हूं। HO क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की हाइट तो फिक्स्ड है, ये जो चम्मच है इससे मैंने पेन को रखा, इसकी हाइट चेंज थोड़ी ना हो सकती है। इमेज बन सकती है बड़ी, जब आप सूरज जब ऐसे जाता है पूरा, आप देखते हो ना, आपकी जो परछाई है वो साइज चेंज करती है। जब सूरज ऊपर होता है तो परछाई पूरी पैरों के नीचे दिखती है, ठीक है। और दूर जाते जाता है तो सूरज परछाई की लेंथ होते बढ़ती जाती है। समझ पा रहे हो ना इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब है मैग्नीफिकेशन क्या है, कंपेरिजन एक तरीके से, तो इसकी यूनिट नहीं होगी, समझ रहे हो ना इसको। तो मैग्नीफिकेशन क्या है, कंपेरिजन है। कंपेरिजन फॉर व्हाट, कंपेरिजन मींस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज, मतलब मींस हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी ज्यादा बड़ी और कितनी ज्यादा छोटी बनी। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी ज्यादा बड़ी, कितनी ज्यादा छोटी बनी, उसे क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो वही यहाँ भी है, देखो ऑब्जेक्ट के मिरर से कितना डिस्टेंस दूर है विद रिस्पेक्ट टू उसकी इमेज कितने डिस्टेंस दूर बनी, वो जो सेकंड फॉर्मूला -v/u, तीनों की वैल्यू सेम आती है, उसे बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा मैग्नीफिकेशन किसके लिए पॉजिटिव होता है, मैग्नीफिकेशन किसके लिए नेगेटिव होता है। यहाँ पर मैंने लिखा होगा, अ नेगेटिव साइन इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल। अब मैं समझाऊंगा कैसे, देखो मैग्नीफिकेशन वन सेकेंड, मैग्नीफिकेशन इज डिपेंडिंग अपॉन हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सीधा खड़ा है। हाइट ऑफ द इमेज कैन बी नेगेटिव क्योंकि इमेज उल्टी बन सकती है, ऑब्जेक्ट उल्टा खड़ा नहीं होगा। समझ में बात आई ना, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा उल्टा रख देंगे, क्लियर है। तो इमेज उल्टी बन सकती है, तो इमेज किसके उसमें उल्टी है, कॉनकेव मिरर के केस में इमेज बन रही है इन्वर्टेड, कॉन्वेक्स में इमेज सीधी है। समझ पा रहे हो ना, तो इसलिए यहां पर क्या लिखा है, इमेज इज रियल। अगर m की वैल्यू देखो ना, m की वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है, इसके कारण नेगेटिव नहीं हो सकती, इसके कारण m की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। मतलब m की जो वैल्यू है डिपेंड कर रही है hi पर, हाइट ऑफ इमेज पर। समझ पा रहे हो ना, तो इमेज की हाइट किसमें इन्वर्ट, रियल एंड इन्वर्टेड किसमें बनता है, कॉनकेव मिरर में बनता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया, सारी इमेजेस जो थी एक इमेज को छोड़कर, मैं अभी दोबारा आपको दिखा दूं ताकि आपको कंफर्मेशन भी हो इस चीज का। ये देखो यहां भी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल उल्टी बनी है, देखो
उल्टी बनी है, यहाँ भी उल्टी बनी है, ये देखो ना उल्टी बनी है, ये ऑब्जेक्ट तो सीधा है हर केस में, ठीक है। यहाँ भी उल्टी बनी है, देखो नीचे को बन रही है, यहाँ भी एक ये लास्ट केस है, छठा केस, जहाँ इमेज क्या बनती है, सीधी बनती है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक बार दोबारा वहां जाते हैं मैग्निफिकेशन में। अब देखो सीन क्या होगा फिर, इमेज क्या बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, तो एच आई का नेगेटिव होना मतलब मैग्निफिकेशन का नेगेटिव होना। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, एग्जाम में यही आता है, वो पूछेगा कि नेचर ऑफ इमेज बताओ, तो कैसे बताओगे, मैग्निफिकेशन निकालोगे। मैग्निफिकेशन का नेगेटिव आ रहा है मतलब एच आई नेगेटिव होगा, अगर एच आई नेगेटिव है तो इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। समझ पाए हो, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर बाद कॉन्वेक्स का दिखाया था, कॉन्वेक्स में दोनों इमेजेस क्या बनी है, ऊपर सीधी बनी है, ठीक है। इरेक्ट और वर्चुअल बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट या अपराइट ऊपर की तरफ बनी है। अगर इमेज सीधी बनी है, ऊपर की तरफ बनी है, तो उसका क्या मतलब है, मतलब एच आई पॉजिटिव रहा होगा, इमेज पॉजिटिव होगी, एच आई मतलब वाई एक्सिस की तरफ ऊपर बना होगा, तो वो पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो कहने का मतलब इरेक्ट होगी, सीधी होगी, सीधी के साथ क्या होती है, वर्चुअल होती है। क्लियर है। इन्वर्टेड होगी तो रियल होगी, हमेशा याद रखो। इरेक्ट होगी तो इरेक्ट मतलब सीधी, सीधी होगी तो वर्चुअल होगी। क्लियर है। रियल के साथ इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल के साथ इरेक्ट होगा। आई होप ये दिमाग में रहेगा आपके। क्लियर है बात, ठीक है। कभी भी नेचर ऑफ इमेज पूछेगा तो क्या निकालोगे, मैग्निफिकेशन निकालोगे। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आया, मिरर के केस में बात कर रहा हूँ, लेंस का अलग चीज होगी। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आया, ठीक है, मतलब तरीका सेम है, वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पर, अगर ये नेगेटिव आया, ठीक है, कहने का मतलब होगा अगर इमेज मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, क्योंकि एच आई उल्टा होगा। अगर एच आई पॉजिटिव है तो क्या होगा, इरेक्ट और वर्चुअल होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चंस है, मैं बोला जैसे कि क्वेश्चंस की एक अलग सीरीज में लेके आऊंगा, तो उससे आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप इस लेक्चर को इतना ही करते हैं, ठीक है। हाफ एन आवर की डेली वीडियो आएगी, आप उसकी टेंशन ना लें। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद लेंस को करा के हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। जितने भी मैंने टॉपिक समझाए हैं पूरे डेप्थ में, वो अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल की एक अलग से सीरीज आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग राधे क्लासेस। डेफिनेटली आप हमारे कोर्स अवेल करिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं, ठीक है। आपको PYQs MCQ सभी उसमें कराया जाएगा, सभी उसमें इंक्लूडेड है। होप सो आपका दिन अच्छा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग राधे क्लासेस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये मैं बोलना भूल गया, तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।